Good morning. Today we will start our first chapter. Chapter number 1, Introduction to Partnership. इस चैप्टर में से सेक्शन ए में 1 मार्क का एक एमसीक्यू आएगा, सेक्शन सी में 3 मार्क का एक सम आएगा। इस तरह से टोटल 4 मार्क का वेटेज। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। वैसे तो आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन स्टैंडर्ड 11th में उससे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार यहां पे उसको पढ़ लेते हैं। According to Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between the person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। मतलब कि पार्टनरशिप एक इस तरह का बिजनेस है जिसमें सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस रन करते हैं, या उसमें से कोई एक, और उस बिजनेस में से जो कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सारे पार्टनर डिसाइडेड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इस तरह की जो समझौती होती है उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि सारे पार्टनर्स इकट्ठे होकर अपने बिजनेस के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन का एक एग्रीमेंट बनाते हैं। तो ये जो रूल्स और रेगुलेशन जो एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। अब हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। फर्स्ट पॉइंट, डिटेल्स ऑफ द पार्टनर। तो इसमें पार्टनर्स की सारी डिटेल्स मेंशन की जाती है, जैसे कि पार्टनर्स का नाम, क्वालिफिकेशन, उसका एड्रेस, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। पॉइंट नंबर 2, डिटेल्स ऑफ द फर्म। इसमें कि हमारी फर्म का नाम क्या रहेगा, हमारे फर्म या बिजनेस का एड्रेस कहां पर है, वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती है। पॉइंट नंबर 3, टाइप ऑफ द बिजनेस। मतलब कि हमारा जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, जैसे कि वो प्रोविजन स्टोर बिजनेस है, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, या फिर कोई रेस्टोरेंट बिजनेस है। इस तरह से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। और दूसरी तरह से या हमारा बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, हम रेडीमेड चीज परचेस करते हैं और वही चीज वापस कस्टमर को बेच देते हैं। जबकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम रॉ मटेरियल लाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसको कस्टमर को सेल करते हैं। तो हमारा बिजनेस कौन सी टाइप का है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कमिटमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब हमारी पार्टनरशिप बिजनेस कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ था, ये चीज हम यहाँ पे लिखनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल। तो बिजनेस रन करने के लिए हर पार्टनर कितने कैपिटल आएगा वो इस पॉइंट में मेंशन किया जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज खास याद रखनी है कि कोई भी पार्टनर को बिजनेस में पार्टनरशिप लेने के लिए कैपिटल लाना कंपलसरी नहीं है। अगर कोई पार्टनर कैपिटल नहीं लाता है तो अभी उसको पार्टनर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर्स सोचते हैं कि भाई हमने ये पैसा बिजनेस में लगाया है, अगर ये पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता और कहीं अपने बैंक में एफडी कर दी होती तो हमको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता। तो इसके लिए पार्टनर्स क्या करते हैं कि जितना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर वो लोग थोड़ा इंटरेस्ट देते हैं, उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट के ऊपर कितना कैपिटल मिलेगा, 5%, 6%, 8%, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की जाती है। पॉइंट नंबर 7, ड्रॉइंग। तो इस पॉइंट में कोई भी पार्टनर कितनी अमाउंट का विड्रॉ कर सकता है, कितनी बार पैसा विड्रॉ कर सकता है, ये सारे रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं ड्रॉइंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जैसे हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसी तरह ड्रॉइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट होता है। यानी पार्टनर जितनी बार पैसा विड्रॉ करेगा तो उसके ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो चीज यहाँ पे मेंशन की जाती है। पॉइंट नंबर 9, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब कि हम जो बिजनेस चला रहे हैं, हमारा जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें जो कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या कुछ और रेशियो रखेंगे। तो हम जिस तरह का रेशियो रखना चाहते हैं वो हमको यहाँ पे मेंशन करना है। पॉइंट नंबर 10, सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पार्टनर बिजनेस में काम करते हैं। एग्जाम्पल फॉर 10 पार्टनर्स बिजनेस में काम कर रहे हैं, उसमें से 2 पार्टनर एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर मतलब वो सारे बिजनेस का कामकाज करते हैं,
जैसे बिजनेस के लिए मटेरियल परचेस करना, उसको सेल करना, अकाउंट रखना, वो सारी चीजें ये 2 पार्टनर मिलकर काम करते हैं। और बाकी के 8 पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर, मतलब वो कुछ काम नहीं करते, पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन कुछ काम नहीं करते। तो ये जो 2 एक्टिव पार्टनर हैं उनको प्रॉफिट में से शेयर तो मिलता ही नहीं, उसके अलावा उसको और कुछ बोनस, सैलरी या रेम्युनरेशन दिया जाता है, बराबर। तो जो पार्टनर को कितनी सैलरी देंगे, कितना बोनस देंगे, कितना कमीशन देंगे या कितना रेम्युनरेशन देंगे, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की जाती है। पॉइंट नंबर 11, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू द फर्म। कई बार क्या होता है, एक बार हमने बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया लेकिन उससे बाद में हमको ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो कई बार क्या होता है, कोई भी पार्टनर होता है वो क्या कहता है, मेरे पास पैसा है लेकिन मैं एज अ कैपिटल बिजनेस में नहीं लाऊंगा, मैं फर्म को लोन दूंगा। तो जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है या कोई लोन देता है तो उसके ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट देना है वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। स्टूडेंट, यहाँ आपको एक चीज खास ध्यान में रखनी है, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और उसको कितना इंटरेस्ट देना है वो हमने कुछ मेंशन नहीं किया है, वो चीज हमने पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं की है, तो अभी उसको मिनिमम 6% इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। तो ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल। तो गुडविल का पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करते हैं या कोई ओल्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके टाइम गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो गुडविल का वैल्यूएशन किस मेथड पे करेंगे, कौन से बेसिस पर करेंगे, वो हम यहाँ पर उनको डिसाइड करना होता है। जैसे हम मेथड सीख चुके हैं, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कौन से मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे वो चीज हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एडमिशन और रिटायरमेंट। तो कई बार क्या होता है, एक बार पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के बाद हमको एडिशनल पार्टनर की जरूरत पड़ती है। तो जब हम बाहर से कोई नए पार्टनर को हम हमारे बिजनेस में एडमिशन देते हैं तो उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन क्या होंगे वो हम इस पॉइंट में मेंशन करना पड़ता है। सेम उसी तरह से रिटायरमेंट, अगर कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो गया तो उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन क्या है, वो सारे रूल्स और रेगुलेशन हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। लास्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन मतलब फर्म को क्लोज कर देना, बिजनेस बंद कर देना, बिजनेस को वाइंडिंग अप करना। तो हम अगर जब बिजनेस को वाइंडिंग अप करेंगे या बंद करेंगे तो उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन क्या होंगे वो हम इस पॉइंट पे डिसाइड करते हैं। Our next topic is provision of Indian Partnership Act 1932 in the absence of partnership deed। मतलब किसी भी पार्टनरशिप फर्म ने अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो क्या होगा, अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म ने अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उनको ऑटोमेटिक गवर्नमेंट ने जो प्रोविजन बनाए हैं वो ऑटोमेटिकली उनको एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे है तो आपको खास ध्यान में रखना है, एग्जाम में इस प्रोविजन को हमको बहुत जरूरत पड़ेगी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लाता है और उसको कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है अगर हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है तो कोई भी पार्टनर को कैपिटल के ऊपर कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन फंड। जिस तरह इंटरेस्ट के ऊपर कैपिटल नहीं मिल सकता उसी तरह अगर किसी भी पार्टनर्स ने फर्म में से कुछ पैसा विड्रॉ किया है तो उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती, बराबर। लेकिन ये प्रोविजन किसके लिए है, अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ड्रॉइंग के ऊपर भी नहीं चार्ज कर सकते। पॉइंट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर हमने प्रॉफिट किस तरह से डिवाइड करना है उसके लिए हमने अगर कोई भी रूल्स नहीं बनाए तो क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि कोई पार्टनर ज्यादा कैपिटल आता है, कोई पार्टनर कम कैपिटल आता है। तो जो पार्टनर ज्यादा कैपिटल आता है वो क्या बोलता है कि भाई जिस तरह हम कैपिटल आए हैं तो कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करो। लेकिन रूल्स क्या कहता है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्युनरेशन। तो आप जानते ही हैं कि जैसे कोई एक्टिव पार्टनर है तो उसको एडिशनल सैलरी, बोनस या कमीशन उसको दिया जाता है। लेकिन हमने अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर को कितना सैलरी, क्या बोनस या कमीशन कितना देना है वो हमने डिसाइड नहीं किया है तो उसको किसी भी प्रकार का सैलरी, बोनस और कमीशन नहीं दिया जा सकता। पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन लोन
गिवन बाय पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कुछ लोन दिया है लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना है वो डिसाइड नहीं किया है, तो कम से कम उसको 6% इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 6, रीजनेबल एक्सपेंस इनकर्ड बाय पार्टनर कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द फर्म। मतलब कि अगर कोई पार्टनर है उसने फर्म के लिए कोई रीजनेबल एक्सपेंस किया है तो उसको फर्म में से वापस रिकवर कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे बिजनेस के काम से मैं यहां से अहमदाबाद जा रहा हूं, तो मुझे आने जाने की ट्रेन की टिकट, खाने पीने का खर्चा, रिक्शा का किराया, ये सब मिलाकर मेरा एक्सपेंस हो रहा है 1000। तो ये एक्सपेंस मैं फर्म में से वापस रिकवर कर सकता हूँ, इसलिए उसे कहते हैं रीजनेबल एक्सपेंस इनकर्ड बाय द पार्टनर कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द फर्म। मतलब आपने फर्म के लिए कोई एक्सपेंस किया है तो आप रिकवर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, कैपिटल। तो किसी भी पार्टनर के लिए, पार्टनर बनने के लिए फर्म के अंदर कैपिटल लाना कंपलसरी नहीं। अगर कोई पार्टनर कैपिटल नहीं लाता है तो अभी उसको बिजनेस के अंदर पार्टनर बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आपको ये सारे प्रोविजन अच्छी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि आगे हम जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हमको इस प्रोविजन की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। पॉइंट नंबर 4, सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन। तो आप जानते ही हैं कि जैसे कोई एक्टिव पार्टनर है तो उसको एडिशनल सैलरी, बोनस या कमीशन उसको दिया जाता है। लेकिन हमने अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर को कितना सैलरी, क्या बोनस या कमीशन कितना देना है वो हमने डिसाइड नहीं किया है, तो उसको किसी भी प्रकार का सैलरी, बोनस और कमीशन नहीं दिया जा सकता। पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कुछ लोन दिया है लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना है वो डिसाइड नहीं किया है, तो कम से कम उसको 6% इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 6, रीजनेबल एक्सपेंस इनकर्ड बाय पार्टनर कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द फर्म। मतलब कि अगर कोई पार्टनर है उसने फर्म के लिए कोई रीजनेबल एक्सपेंस किया है तो उसको फर्म में से वापस रिकवर कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे बिजनेस के काम से मैं यहां से अहमदाबाद जा रहा हूं, तो मुझे आने जाने की ट्रेन की टिकट, खाने पीने का खर्चा, रिक्शा का किराया, ये सब मिलाकर मेरा एक्सपेंस हो रहा है 1000। तो ये एक्सपेंस मैं फर्म में से वापस रिकवर कर सकता हूँ, इसलिए उसे कहते हैं रीजनेबल एक्सपेंस इनकर्ड बाय द पार्टनर कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द फर्म। मतलब आपने फर्म के लिए कोई एक्सपेंस किया है तो आप रिकवर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, कैपिटल। तो किसी भी पार्टनर के लिए, पार्टनर बनने के लिए फर्म के अंदर कैपिटल लाना कंपलसरी नहीं। अगर कोई पार्टनर कैपिटल नहीं लाता है तो अभी उसको बिजनेस के अंदर पार्टनर बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आपको ये सारे प्रोविजन अच्छी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि आगे हम जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हमको इस प्रोविजन की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है।